तो देखिए आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि कैसे बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पहुंच गए, क्योंकि अभी रायबरेली में ये काफिला एंटर करने ही वाला था कि आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पहुंच गए और इस काफिला को घेरने लग गए। अब बड़ा सवाल उठता है कि आखिर क्यों। अब हमारे सहयोगी मानस सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मानस, रायबरेली कांग्रेस का बड़ा गढ़ है, लेकिन बड़ा सवाल बीजेपी वहां भी कार्यकर्ता पहुंच चुकी है घेरने के लिए रायबरेली में। फिलहाल आप जहां मौजूद है वहां की तस्वीरों के जरिए हमें दिखाएं कि अभी क्या स्थिति बनी हुई है। देखिए, अभी तो राहुल गांधी के काफिले को सुरक्षा कर्मियों ने निकाल दिया है, लेकिन जिस सड़क पे हम मौजूद हैं यहीं पर थोड़ी दूर पर ही यहाँ पर कार्यक्रम होना था भारतीय जनता पार्टी का स्नातक क्षेत्र चुनाव को लेकर के। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह वहां मौजूद थे। अचानक सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंच गए और राहुल गांधी के काफिले को घेरने के लिए पूरी सड़क को घेर लिया। इसके बाद राहुल गांधी के काफिले को डाइवर्ट किया गया। पुलिस ने पहले मैसेज दे दिया था। इसके बाद पुलिस में और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में संघर्ष शुरू हो गया और खुद दिनेश प्रताप सिंह को हस्तक्षेप करना पड़ा। उसके बाद काफिला जब वापस उस रोड, आपको दिखाएंगे दूसरी पट्टी से, यानी रॉन्ग साइड से जब जा रहा था निकालने के लिए, उस वक्त कार्यकर्ताओं में भगदड़ मच गई। कार्यकर्ताओं ने दौड़ करके राहुल गांधी के काफिले को रोक लिया और काफी देर तक, करीब 10 मिनट तक वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। आनन फानन में स्कॉट में जो चल रहे सुरक्षा कर्मी थे वो भाग करके बाहर आए और बाहर आने के बाद उन्होंने पुलिस की मदद से राहुल गांधी के काफिले को वहां से बाहर निकलवाया। लेकिन उस वक्त तक 15 मिनट तक ये सड़क पूरी जाम हो गई थी और कार्यकर्ता जो थे वो लगातार नारेबाजी कर रहे थे। तैयारी पहले से थी क्योंकि राहुल गांधी का कार्यक्रम पूर्व घोषित था, लिहाजा बैनर और पोस्टर लेकर के पहुंचे थे और ये आरोप लगा रहे थे कि राहुल गांधी के चूंकि बिहार के जब दौरे पर थे, जब वहां पर इंडिया गठबंधन का एक कार्यक्रम हो रहा था, वहां पर एक मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी को अपशब्द कहे गए, उसका वो विरोध कर रहे थे। वो कह रहे थे कम से कम कांग्रेस के नेताओं को राहुल गांधी को थोड़ी सी वहां पर खेद व्यक्त करना चाहिए था, लेकिन वो खेद भी नहीं व्यक्त किया गया इस घटनाक्रम के को लेकर के। लिहाजा वो नाराज थे और खुद दिनेश प्रताप सिंह, वो जो चूंकि खुद यहाँ रायबरेली से आते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्रियों में शुमार होते हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि पूरी जो रायबरेली की पुलिस है वो पलक पावड़े बिछा करके राहुल गांधी का स्वागत करने में लगी हुई है। तमाम जगह रूट डाइवर्जन कर दिया गया है और पुलिस जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं से ही मारपीट कर रही, धक्का मुक्की कर रही, हाथापाई कर रही है। लिहाजा वो बहुत नाराज हुए और उन्होंने खुद न्यूज़ 24 से बात करते हुए कहा कि वो इसका विरोध करेंगे और उसकी शिकायत दर्ज कराएंगे कि आखिर इतना बड़ा प्रोटोकॉल उनको क्यों दिया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर रायबरेली का ये दौरा जो है वो राहुल गांधी के लिए थोड़ा सा टफ इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर उनका विरोध भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। बड़ी मुश्किल से हालात यहाँ पर सुधारे गए और राहुल गांधी के काफिले को सकुशल यहाँ से अभी 5 मिनट पहले निकाला गया, सड़क को खाली कराया गया। लेकिन जिस तरीके से कार्यकर्ता यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जमा थे, आप देख रहे हैं कि अभी भी जो है, जो आप सिक्योरिटी के लोग देख रहे हैं, वो उनका काफिला पीछे रुक गया था, वो अब वापस निकल रहा है। आप देख रहे हैं लगातार ये जो काफिला है वो पीछे छूट गया था। वो इसलिए छूट गया था क्योंकि लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर दी थी, तो बहुत मुश्किल से राहुल गांधी की गाड़ी को निकाला गया। उनके साथ 2-4 गाड़ियां और भी पास हो गई, लेकिन तमाम गाड़ियां जो पीछे फंस गई थी वो अब धीरे धीरे करके बाहर पुलिसकर्मी उनको निकाल रहे हैं। जो कार्यकर्ता है वो लगातार सड़कों पर जमे रहे करीब आधे घंटे तक और इसकी सूचना जैसे ही रायबरेली का बॉर्डर में वो दाखिल हुए वैसे ही कार्यकर्ता सड़क पर आ गए थे। इसकी वजह से राहुल गांधी के काफिले को किसी और रूट से डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन शायद आगे रास्ता ठीक नहीं था, लिहाजा वापस रॉन्ग साइड से निकालने की कोशिश की गई। लेकिन कार्यकर्ता इतनी बड़ी संख्या पर यहाँ पर मौजूद थे कि उन्होंने तत्काल दौड़ करके राहुल गांधी के काफिले को आगे बढ़ करके रोक लिया और काफी देर तक यहाँ पर हंगामा मचता रहा। बिल्कुल मानस, बड़ा सवाल है कि देखिए ये तो पुलिस की जिम्मेदारी है कि अगर कोई सांसद पहुंचता है तो आप उनको सुरक्षा दें, क्योंकि पटना में हमने देखा था सदाकत आश्रम में क्या हुआ। ठीक है, विरोध जताने की प्रक्रिया होती है लोकतंत्र में, लेकिन जो यहां पर इस मुद्दे को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता आज भी घेरने पहुंचे, अब सवाल उठता है ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना चुकी है बीजेपी। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए राहुल गांधी का ये 2 दिन का दौरा और आज उनके कई सारे कार्यक्रम है। देखिए जो उनकी ऑफिशियल बैठक जो अधिकारियों के साथ है वो कल है, लेकिन आज उनका जो प्रोग्राम है वो पूरी तरीके से पॉलिटिकल है। उनको बूथ अध्यक्षों के साथ उनकी एक बैठक होनी है, उसके बाद प्रजापति समाज के साथ सम्मेलन है, अशोक स्तंभ का वहाँ पर लोकार्पण किया जाना है, तो बहुत सारे कार्यक्रम हैं। ऐसे में जब राहुल गांधी आ रहे थे, पूर्व घोषित कार्यक्रम था, तो कार्यकर्ता वो पहले से ही हरचंदपुर के पास, यानी जो त्रिपुरा, जो यहाँ पर शहर शुरू होने से करीब 15 किलोमीटर पहले ही यहाँ पर कार्यकर्ता जमा हो गए थे और उन्होंने राहुल गांधी के काफिले को रोक लिया और
पहले पुलिस प्रशासन ने कोशिश की और उस वजह से कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की भी की गई, उनको वहां से खदेड़ने का प्रयास किया गया, जिसको लेकर के दिनेश प्रताप सिंह जो बीजेपी से योगी सरकार में मंत्री हैं, इसी रायबरेली क्षेत्र से आते हैं, इसी जिले से आते हैं, उन्होंने विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि पुलिस कैसे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट या हाथापाई कर सकती है, और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, उनको एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, उनके लिए सिक्योरिटी का इतना बड़ा तामझाम यहाँ पर क्यों किया जा रहा है, इस सवाल को वो उठा ही रहे थे। तब तक राहुल गांधी का काफिला दूसरे साइड यानी रॉन्ग साइड से उसने क्रॉस करने की कोशिश की, और जैसे ही वो कोशिश की वैसे ही कार्यकर्ता तुरंत सड़कों पर आ गए और आगे बढ़ करके करीब 200 कदम आगे बढ़ करके उन्होंने काफिले को रोक लिया। और उसके बाद सुरक्षा कर्मियों को जिस तरीके से भाग करके मशक्कत करनी पड़ी, आपको मैंने दिखाया कि कैसे कि राहुल गांधी का काफिला, स्कॉट की कई सारी गाड़ियां पीछे छूट गई थी जो अब हमारे बगल से क्रॉस की। ये वहां पर ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी कि सुरक्षा कर्मियों को राहुल गांधी को कवर देना पड़ा, और उसके बाद बड़ी मुश्किल से उनके काफिले को वहां से निकाला गया। जी मानस, सबसे बड़ी बात यही है कि बहुत ही मुश्किल से काफिला निकाला गया, और आज अब देखा जाए तो कई सारे राजनीतिक कार्यक्रम भी उनके। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस मंच से आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, राहुल गांधी पहले से निकल गए थे। हालांकि कांग्रेस उस टिप्पणी को लेकर हमेशा दरकिनार कर रही है मानस, कि उससे कांग्रेस का लेना देना नहीं, ऐसी बातों का समर्थन नहीं करती। लेकिन सवाल उठता है कि अब रायबरेली में भी इसकी यहां पर देखने को मिली कि कैसे कार्यकर्ताओं ने घेरा। जानना ये चाहेंगे, राहुल गांधी की बात की जाए तो जिस तरह से आज कार्यकर्ताओं ने घेरा, तो आगे किस तरह से और बदलाव किए जाएंगे रोड मैप में? देखिए, जो कार्यक्रम है वो यथावत रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। हालांकि बाद में जो मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, उन्होंने हस्तक्षेप भी किया और उन्होंने ये बताया कि कार्यकर्ताओं को समझा बुझा करके उनको किनारे किया गया है, उनको वहां से हटाया गया। उसमें प्रशासन की भी भूमिका रही, पुलिस के लोगों ने भी उसमें काफ़ी माथापच्ची को करनी पड़ी। लेकिन देखिए, रायबरेली जो है वो कांग्रेस का गढ़ है। रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, ये पूरी जो बेल्ट है ये पूरा कांग्रेस पार्टी का गढ़ है, और राहुल गांधी यहाँ से सांसद है, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, तो निश्चित तौर पर उनको घेरने के लिए ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के हाथ लगा है, और उसको लेकर के वो लगातार घेराबंदी करने की कोशिश कर रही है, और ये बताने की कोशिश कर रही है कि एक मां का अपमान किया गया और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने उस पर खेद भी व्यक्त नहीं किया। लिहाजा ये जो है वो कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। इस तरीके के आरोप लगाए गए। साथ में जिस तरीके के आप तस्वीरें देखेंगे जो मैंने भेजी हैं, उसमें आप देखेंगे तो बहुत बड़ा एक बैनर लेकर के आया गया था, और उसमें दिखाया गया था कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी माता जी के पैर पखार रहे हैं, पाँव पखार रहे हैं, और उसमें राहुल गांधी को भी एक दूसरे हिस्से में दर्शाया गया। तो एक तरीके से ये कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिखाने की कि जिस तरीके से एक कांग्रेस पार्टी के नेता के मंच से या इंडिया गठबंधन के मंच से जिस तरीके से एक मां का अपमान किया गया, दरअसल इसको मुद्दा बना करके यहाँ रायबरेली में राहुल गांधी को घेरने की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक कोशिश हो रही है। एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज देने का यहाँ से प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल, एक बड़ा मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यही मानस कि अगर रायबरेली की बात की जाए, कांग्रेस का गढ़ है, और यहां जब बीजेपी के कार्यकर्ता घिरते हैं, एक मैसेज जरूर यहां पर देना चाह रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता।